नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी एफडी अगेंस्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का बनवाने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर एफडी अगेंस्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 18 साल प्लस होना चाहिए, यानी 18 प्लस होना चाहिए। अगर 18 साल से ज्यादा आपका उम्र है तो यहाँ पे आपको एफडी अगेंस्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल ये भी होगा कि अगर मेरा सिविल स्कोर 0 है या सिविल स्कोर खराब है तो आपका जो है एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक को आपके सिविल स्कोर या सिविल स्कोर 0 है या सिविल स्कोर खराब है उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैंक आपका पैसा जो है फिक्स कर रहा है, उसी के बेस पे दे रहा है। यानी आपका पैसा ऑलरेडी बैंक के पास गिरवी जा रहा है, उसी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है। तो यहाँ पे आपका एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे सिविल स्कोर 0 हो चाहे सिविल स्कोर खराब हो। दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आप बनवा भी लेते हैं तो आप अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका जो है सिविल स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का बनवा भी लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपका सिविल जो है बढ़ेगा, अगर आप टाइम टू टाइम उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे तो। बट अगर आपने किसी लोन का या क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर रखा है, यानी उसकी पेमेंट नहीं दी है आपने, तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। बट अगर आपने चाहे लेट ही पेमेंट करी हो, सिविल स्कोर लेट पेमेंट की वजह से अगर खराब है, पेमेंट कर दी है आपने बट लेट करिए, तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा 6-7 महीने में, यानी यहाँ पे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड वगैरह है तो यहाँ पे सिविल स्कोर आपका नहीं बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं कि आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड से कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड से कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं, बट जो आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेंगे वो आपका क्रेडिट कार्ड नाम प्रिंटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बैंक जो है आपका जो है इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड देती है। सपोज डेट आज आपने एफडी कराया और 2 दिन 3 दिन के अंदर में ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, यानी वह इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड होता है। तो जब भी आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको क्या करना है, नाम प्रिंटेड लेना है। आपको जो है मैनेजर से या जो अभी आपके टेलीकॉलर आपको कॉल करते हैं उनसे कंफर्म कर लेना है कि यह जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिल रहा है मेरा नाम प्रिंटेड चाहिए, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड में ओनली कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है और सीवीवी नंबर होता है। जब आप कार्ड टू कार्ड बनवाएंगे तो यहाँ पे अगर जब कार्ड कॉपी लगेगा वहां पे अगर आपका नाम लिख के नहीं आएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, नाम प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड आपको लेना है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग चार्ज ईयरली चार्ज क्या पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वह आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर उस टाइम चल रहा होगा तो बैंक आपको लाइफ टाइम फ्री भी दे देता है। बट अगर उस टाइम लाइफ टाइम फ्री कोई ऑफर नहीं चल रहा है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग चार्ज ईयरली चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग चार्ज देना पड़ता है, बट उसके बदले आपको 1000 रुपए का वाउचर भी मिल जाता है, जिसको आप फ्लिपकार्ट पे यूज करके 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अगर वह आपको लाइफ टाइम फ्री का ऑफर चल रहा होगा तो उस टाइम आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। तो आपको कंफर्म कर लेना है, जब भी आपके पास टेलीकॉलर का कॉल आएगा तो उससे कंफर्म कर लेना है कि लाइफ टाइम फ्री है या चार्जेबल है। तो ये चीज आप कंफर्म करके ही क्रेडिट कार्ड लें कि आपका जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है वो लाइफ टाइम फ्री है या चार्जेबल है। यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड जो आपने एफडी करवाया है वह एफडी आपका बैंक जो है जब्त कर लेता है। तो अगर आप किसी लोन का या फाइनेंस का अगर आप ईएमआई टाइम से नहीं भर पाते हैं तो आपको यहाँ पे एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट ले लेते हैं और उसकी पेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो बैंक आपको जब तक नहीं बोलता है जब तक कि उसका पैसा आपके एफडी के अकॉर्डिंग बराबर ना हो जाए। सपोज डेटा अगर आपने 50,000 का एफडी कराया है और 50,000 तक जब तक वो अमाउंट ना चला जाए तब तक तो आपको बैंक ना कॉल करता है ना परेशान करता है। लेकिन जैसे ही आपका 50,000 अमाउंट तक उसका पैसा जो है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर अगर पहुंच जाता है, वैसे ही आपका एफडी का जो पैसा होता है बैंक जब्त कर लेता है। तो इसलिए जब भी आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको एफडी का पैसा जो है नहीं रखना चाहिए। आपको जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको पेमेंट करना ही होगा, यानी अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है डूब जाएगा, यानी बैंक के पास जब्त हो जाएगा, जो उसका ब्याज होगा वह भी आपको नहीं मिलेगा।
तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप नॉन प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो आप अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं। दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर आप एफडी अगेंस्ट सपोर्टेड 15,000 या 20,000 का क्रेडिट कार्ड पा भी जाते हैं तो यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप क्रेडिट आपका जो एफडी 5 साल या 6 साल के या 10 साल के लिए है और यहाँ पे आपको 15,000 20,000 की ही लिमिट मिली है और उसको टाइम टू टाइम यूज करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं और जितना कम से कम हो सके यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाएगा। बट अगर आपने 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए एफडी कराकर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के मकसद से आपने अगर एफडी कराया है तो यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप चाहें तो कार्ड टू कार्ड बनवाकर दूसरे बैंक का ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ेगी अगर आपने 1 साल या 1.5 साल के लिए एफडी कराई है। तो अगर आपने 5 साल या 6 साल के लिए अगर एफडी कराई है तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज क्वेश्चन क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको कमेंट का रिप्लाई देकर बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।